चले चले चलिए चलो। अरे मुझे भैया ज्यादा चलना की नहीं, खास करके अप्पू सिंह और कमिश्नर साहब, जरा भी हिले तो भेजे में सारा का सारा पीतल उतार दे। कसम से कह रहे यार, तुम दो चेरानन ने ना बिल्कुल हद मचा रखी है बिल्कुल मोहल्ला में। आप दोनों ये जो कांड कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। मैं हाई कमांड तक जाकर आप दोनों की सजा डिसाइड करूंगा। सर मैं आपका मैसेज देने जाता हूँ दादा कमिश्नर साहब, ज्यादा पुलिस रौब झाड़ने की जरूरत नहीं है। चुपचाप टेंट में जाइए और चिप घुसड़वाइए। अरे तिवारी भैया, पहले तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तांत्रिक का लेवल तो पहले ही से लगा दिया है, अब तो रोबोट का भी लेवल लगा के ही मानेंगे क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ऐसे जबरदस्ती परिवर्तन नहीं करा सकते आप लोग। हमारी जो मर्जी आएगी हम करेंगे। मां साहब, अपने मुंह का ढक्कन बंद रखिए वरना ढक्कन बंद कर दूंगा हमेशा के लिए ढक्कन। अबे ओ विभूति है, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, फिर भी तू मुझे रोबो बनाना क्यों चाह रहा है? ताकि तू कभी मुझसे उधार के पैसे ना मांग सके। उधार से याद आया, तिवारी सेठ मेरी 6 महीने की तनख्वाह दे दे। रामपुरी ले ले। भैया जी, मुठे कर ले वरना मुंह तोड़ दूंगा। भैया जी हम लॉन्डन को माफ कर दो, अभी तो शादी के लड्डू भी ना चखे। पहले एआई सरफरी की चिप घुसवा ले, उसके बाद जो लड्डू ठूसना है ठूस लीजिए। अरे तिवारी भैया विभूति भैया सटिया गए हैं रे। खबरदार, हलक में से टेटुआ निकाल दूंगा, फिर गा भी नहीं पाएगा। चलो अंदर चलो, अंदर चलो, चलो चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो 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 चलो। तिवारी जी, एक बला तो टली। वाकई हाँ भैया, इस सरफरी को हमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। जब तक ये लोग अपने अंदर चिप घुसवाते हैं, हम जरा दो दो लवली लगा लेते हैं। ओह, नेकी और पूछ पूछ। यस, आइए। आइए। लड्डू के भैया, चाच, ये क्या सेट कर रहे हैं आप? वो आप दोनों के कास्ट्रेशन का साजो सामान। अरे नहीं, शायद भाभी जी आप ऑपरेशन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। प्रभु, एक्चुअली काफी डीप डिस्कशन के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आप दोनों के हाथ काट दिए जाएंगे। ये क्या कह रही है बेबी? मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, हाथ काट दोगी तो। हाल भी सिंगल हैंडेडली करना पड़ेगा सब कुछ मुझे। हम तो रामलाल का खर्चा उठा लेंगे, लेकिन आपका क्या होगा? मेरा क्या मतलब? आप तो दो नलों का बोझ उठा रही हैं। अब रामलाल का खर्चा देना पड़ा तो आपका तो बजट गड़बड़ा जाएगा। ज्यादा मत बोल, बता रहा हूँ, वरना तेरे हाथ के साथ साथ तेरी जबान भी काट दूंगा मैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए तिवारी जी, ब्लास्ट होना ही है। ऐसे तो सिर्फ आपका हाथ ब्लास्ट होगा, आप लोग तो बचे रहेंगे ना। अरे उससे बेहतर है कि खाली हाथ काटे जाए, समझे ना? चुपचाप हाथ कटवा लो। हाँ, उससे क्या होगा, बाकी के जो फोर्सन्स हैं वो कम से कम सुरक्षित रहेंगे। भाभी जी, फोर्सन इनका तो एक भी सन नहीं है। आप शायद आप ऑर्गन्स कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं, बाकी के अंग सुरक्षित रहेंगे ना। अब लेकिन लड्डू के भैया, हम आपके हाथ को बहुत बहुत याद करेंगे। तो हाथ कटने से रोको ना। अनु बेबी, प्लीज ये जुल्म ना करो। भाभी जी, हम पे ये जुल्म ना करो। अगर मेरा एक हाथ कट गया तो मैं घर का काम कैसे करूंगा? घर की साफ सफाई कैसे करूंगा? तुम्हारे लिए कॉफी कैसे बनाऊंगा? तुम्हारे लिए सैंडविच कैसे बनाऊंगा? बेबी, प्रभु मैं तुम्हारी जगह नौकर रख लूंगी, लेकिन तुम्हें बचाना ज्यादा जरूरी है ना, है ना? भाई तो हमको लड्डू के भैया का बहुत तानसेन हो रहा है। अम्मा जी, बाथरूम में लड्डू के भैया का काम कैसे चलेगा अब? की फिक्र नहीं करो बहुरिया, जब बाथरूम में फव्वारा रहता है ना, वो का जमीन में गाड़ देंगे, ठीक है ना? और जब बैल निपट जाएगा तो उसमें जोर से लतियाएगा, तो फव्वारा अपना काम कर लेगा। हाय दिया,
अम्मा जी का सटीक उपाय बताए हैं। सच्ची उसको ऐसा गाड़ेंगे ना कि निशाना एकदम सही जगह पर पहुंचे। शाबाश। बेबी तुमने भी कुछ ऐसे सोच रखा है क्या मेरे बारे में? वैसे देखा जाए तो आइडिया बुरा नहीं है। देखिए आप लोग को बचाना ज्यादा जरूरी है इस समय। नहीं नहीं बिल्कुल सही। एक मिनट सुनो बहू, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं जब हाथ काटूं ना तब इन दोनों को कस के पकड़ के रखना। अगर जरा सा भी ये हिल गए तो समझो कुछ भी कट सकता है। नहीं नहीं क्या कह रहे हो? हम टांगे पकड़ते हैं, आप हाथ पकड़िए। नहीं नहीं तुम लोग रहने दो, हम अकेले काफी हैं इन लोग के लिए। अरे हाँ ये अकेली काफी है। सही है, आ जाइए आइए आइए। अरे आ जाओ मार के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या कर रही है? यस। एक काम करो, पहले बैल का काटो। मैं बैल का ही काटूंगा। ए सरफिरी जी, आप मुझे सुन सकती हैं क्या? सरफिरी जी, क्या ये अनोखेलाल सक्सेना ही बोल रहा है? जी जी जी, मैं अनोखेलाल सक्सेना ही बोल रहा हूँ सरफिरी जी। मैं सरफिरी जी नहीं हूँ, मैं तो ढीठ हूँ, नहीं मक्कार हूँ, नहीं नहीं जालसाज हूँ, नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोल। चालबाज। आई एम सॉरी सरफिरी जी। सॉरी किस बात के लिए? मैं तो कमी नहीं हूँ ना। अरे नहीं नहीं सरफिरी जी, देखिए मैं आइंदा कभी भी ऐसा नामकरण नहीं करूँगा आपका। मेरा सर फिर गया था सरफिरी जी कि मैंने आपके बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। सरफिरी तुझे माफ नहीं साफ कर देगी अनोखेलाल सक्सेना। बड़ा घमंड दिखाया था ना तूने मेरा मालिक बनने का। मैं मालकिन बनकर कैसे राज करती हूँ तुम सारे मर्दों पर। सरफिरी जी देखिए, कुछ ले दे के मामला निपटा सकती हैं क्या? आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। चल ठीक है, पर आज के बाद कॉकरोच या किसी कीड़े का सूप पीना बंद, इलेक्ट्रिक शॉक लेना बंद, किलो वाले बिस्तर पर सोना बंद। सरफिरी जी आप सीधा मुझे मर जाने के लिए बोल दीजिए ना, क्योंकि अगर ये सब बंद कर दूंगा ना मैं, तो मैं एक जिंदा लाश बन जाऊंगा सरफिरी जी, जिंदा लाश। मैं इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकता सरफिरी जी। आप मेरा कोई और टेस्ट ले लीजिए ना। किसी भी टेस्ट में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुझे ऐसी जिंदगी जीने की आदत है। तुझसे तेरी आदत नहीं छूटेगी, मुझसे मेरी मर्जी नहीं छूटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ सरफिरी जी कि आप मुझ पर और मेरी आउट ऑफ कम्युनिटी फैमिली मेंबर्स पर जरा सी भी दया नहीं दिखाएंगी? सवाल ही नहीं उठता। अगर उस दिन तूने मेरी बेइज्जती नहीं की होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब नतीजा तू खुद भुगत। अरे क्या भुगत, और कितना भुगत पाओगी? भुगत तो रहा हूँ। आई डोंट लाइक।